कैसे लगता है सूर्य और चंद्र ग्रहण। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के बारे में। जब भी ग्रहण लगता था, माँ हमें आकाश में देखने से मना करती थी। हम भी डर जाते थे और एक्साइटेड हो जाते थे। फिर और भी कई तरह के काम होते हैं जो खास ग्रहण के दिन हमें करने से मना किए जाते हैं। खैर, ये सब तो मान्यताओं की बातें हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ग्रहण लगता क्यों है और सूर्य और चंद्र पर ग्रहण कैसे लगते हैं। दोस्तों, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हम ये जानते हैं कि सूर्य हमारे मंडल के बीचों बीच होता है और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, सभी प्लैनेट यानी ग्रहों का अपना ऑर्बिट होता है और अपना सैटेलाइट भी होता है। ये सैटेलाइट इंसानों द्वारा छोड़ा गया नहीं, बल्कि भगवान द्वारा बनाए गए हैं। सभी ग्रह अपने ऑर्बिट पर अपने सैटेलाइट के साथ सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जब अर्थ यानी पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी के पास भी अपना नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम चांद कहते हैं। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, सौर मंडल के बारे में इतना सब तो हम सभी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर चंद्रमा और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी ग्रह अपनी ऑर्बिट पर चलते हैं, उसी तरह पृथ्वी भी अपनी एक ऑर्बिट पर चलती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी, चंद्र और सूर्य तीनों का जब मेल होता है तभी ग्रहण शब्द का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब अमावस्या की रात होती है, यानी कि जब हमें आकाश में चांद नहीं दिखता। दोस्तों, क्या आपने कभी सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से देखा है? यूं तो हमें अपनी आंखों से ग्रहण को देखने से मना किया जाता है क्योंकि वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है, मगर फिर भी एक्सरे की रिपोर्ट से हम सभी ने सूर्य ग्रहण को देखा ही है। अगर किसी ने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। आपको बता दें कि जब ग्रहण लगता है तब सूर्य के ऊपर काली छाया आ जाती है और धीरे धीरे वो उसे पूरी तरह से ढक लेती है। दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा पर एक समय में आते हैं तभी सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और पृथ्वी के उस हिस्से पर जहां चंद्र की छाया पड़ती है वो हिस्सा काला हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो वो दुनिया के हर हिस्से में नहीं, बल्कि पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से पर ही लगता है। जैसे कि कभी इंडिया में तो कभी अमेरिका में तो कभी चीन में। सूर्य ग्रहण पूरी पृथ्वी के लिए नहीं होता। सूर्य का प्रकाश जब सीधे चंद्रमा पर पड़ता है तब चंद्रमा के पिछले हिस्से पर सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, जबकि निचले हिस्से में अंधेरा होता है जिसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। और पृथ्वी के जिस हिस्से पर वो छाया पड़ती है केवल वहीं से सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। जैसे जैसे चंद्र सूर्य की ओर बढ़ता है, सूर्य काला होता जाता है और फिर जैसे ही चंद्र उस रेखा से बाहर निकलता है फिर से सूर्य प्रकाश देने लगता है और सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगता है। बस इसी तरह से सूर्य ग्रहण लगता है और खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में लगता है, यानी जब हमें चांद पूरा गोल दिखता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच में आती है। जिस तरह से सूर्य ग्रहण में चंद्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, उसके विपरीत चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण तो आप सभी ने कई बार देखा होगा। पूर्णिमा के चांद पर काली छाया पड़ती है और धीरे धीरे उसे ढक लेती है। ये देखने में बड़ा भयंकर लगता है, मगर अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका भय बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण में चंद्र को ओढ़े काला साया कुछ और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की ही छाया होती है। जी हाँ दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीचों बीच एक रेखा पर आती है तब सूर्य से पड़ने वाली किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं और पृथ्वी के निचले हिस्से में अंधेरा हो जाता है, जिसकी छाया उसकी रेखा पर मौजूद चंद्र के ऊपर पड़ती है और वो हमें ग्रहण के रूप में दिखता है। फिर जैसे जैसे चंद्र उस रेखा से बाहर निकलता है हमें ये फिर से चमकता हुआ दिखने लगता है। दोस्तों, ग्रहण का समय कुछ ही देर के लिए इसीलिए होता है क्योंकि चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है और केवल उस क्षण तक हमें ग्रहण दिखता है जब तक चंद्र, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही रेखा पर मौजूद होते हैं। बस इसी तरह से चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है। चलिए अब आपको ग्रहण से जुड़ी कुछ और बातें बताते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है
तब एक पल ऐसा लगता है जब चंद्र पूरी तरह से काली छाया से ढक गया हो, मगर फिर भी वो हमें लाल रंग का दिखता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि सूर्य की किरणों में 7 रंग का मेल होता है और पृथ्वी के चारों ओर ऐसा एटमॉस्फेयर होता है। जब सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, तब किरणें एटमॉस्फेयर से टकराकर 7 रंगों में बिखर जाती हैं, जिनमें से लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए चंद्र पर हमें लाल रंग फैला हुआ दिखता है। ये वो रोशनी है जो किरणों में से छन कर चांद पर पड़ती है। दोस्तों, अब एक और बात आपके मन में सवाल बनकर आ रही होगी कि आखिर हर पूर्णिमा और अमावस्या पर ग्रहण नहीं लगता, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्र तीनों एक ही रेखा पर होते हैं तब ही ग्रहण लगता है। दोस्तों, चंद्र और पृथ्वी की ऑर्बिट थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष चंद्रमा की ओर थोड़ा ढलान देता है, जो कि करीब 5.15 डिग्री का झुकाव देता है। यही वजह है कि बाकी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि तब पृथ्वी, सूर्य और चंद्र एक साथ तो होते हैं, मगर उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती है, जिस वजह से तीनों एक ही रेखा पर नहीं रह पाते। तो दोस्तों, ये थी ग्रहण से जुड़ी सारी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी था। अब उम्मीद करते हैं कि आपके मन में सूर्य और चंद्र ग्रहण को लेकर कोई भी सवाल नहीं बचा होगा। दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, सौर मंडल से जुड़ा कोई भी सवाल हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब लेकर आएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।